नाना पटोले से जी न्यूज़ ने बात की, आपकी जल्दी से सुनवा देते हैं आपको क्या कुछ कह रहे हैं नाना पटोले। आज महाराष्ट्र में मतदान का दिन है और सुबह सुबह हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले मिले हैं। पटोले साहब, क्या उम्मीद है, क्या नया सूर्योदय होगा आज महाराष्ट्र की? बिल्कुल, ये सूर्योदय महाविकास आघाड़ी के लिए ही आएगा, क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र में इन लोगों ने अंधेरा किया, शाहू फुले अम्बेडकर विचारधारा को ख़त्म करने का काम इन लोगों ने किया, छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रतिमा में पैसे खाए इन लोगों ने, भ्रष्टाचार किया है और उनका अवमान किया है। और इसलिए महाराष्ट्र की जनता ने मानस बना लिया है कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार को बहुमत में चुन के लाने का मानस बना लिया, और वोटिंग का परसेंटेज भी आपको वैसे ही दिखेगा और रुझान भी वैसे ही आएगा। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में निकले, वोट करें? बिल्कुल, जनता ने ज़्यादा से ज़्यादा वोट करने के लिए सामने आना चाहिए। महाराष्ट्र में शाहू फुले अम्बेडकर विचारधारा को आप लोगों को संभालना है, बचाना है, महाराष्ट्र को बचाना है, क्योंकि महाराष्ट्र को गिरवी रखने का काम बीजेपी और एकनाथ शिंदे ने किया था। और इसलिए मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में लोग भी वोट करने के लिए ज़्यादा प्रमाण में निकलेंगे और वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ेगा। चुनाव में वोट कटेंगे तो बटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो सेफ हैं, और उसके साथ साथ वोट जिहाद जैसी बात आई। आपको लगता है उसका असर दिखेगा, उसका असर पड़ेगा जनता पे? बिल्कुल, कटेंगे बटेंगे का नहीं होगा, लेकिन नाना पटोले ने बातचीत की। और अब रवि त्रिपाठी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। रवि, आप मुंबई में बहुत लंबे समय से नजर बनाए हुए हैं, पूरे महाराष्ट्र में घूम रहे हैं, जमीन बताइए, जमीन पर क्या सच आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस बार लड़ाई बहुत दिलचस्प है, कांटे की टक्कर दिख रही है महाराष्ट्र में। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि कांटे की टक्कर है। और मैं मुंबई नहीं, नागपुर में हूं अभी। नागपुर जो आरएसएस का गढ़ है वहां हूं। अभी थोड़ी देर पहले मोहन भागवत जो आरएसएस प्रमुख है उन्होंने वोट किया है यहाँ पे, और ये उम्मीद किया जा रहा है कि आरएसएस ने जिस तरह से मेहनत की हरियाणा चुनाव में, उसी तरह से महाराष्ट्र में भी मेहनत करेगा और महाराष्ट्र के नतीजे भी शायद बीजेपी के पक्ष में आएंगे। अब देखिए, नाना पटोले से हमने बात की, वो तो अलग बात अपनी कह रहे हैं कि यहाँ से नया सूर्योदय होने वाला है। हमारे साथ प्रवीण गटके हैं जो कि कैंडिडेट हैं बीजेपी के नागपुर मध्य से, ये जो सीट है जहाँ संघ कार्यालय जिस क्षेत्र में आता है। प्रवीण गटके साहब, नाना पटोले तो कह रहे हैं सूर्योदय होने वाला है और अब अंधेरा छटने वाला है, मतलब बीजेपी का राज उनको अंधेरा दिखता है। वो अटल जी के शब्द उच्चार कर रहे हैं, इसलिए उनको मालूम है कि बीजेपी की सरकार आएगी और कमल अंधेरा हटेगा। अंधेरा था ही नहीं, उजाला था और उजाला होगा और कमल ही चुन के आएगा। आपको लगता है कि विदर्भ में जिस तरह से लोकसभा चुनाव के दौरान आपकी परफॉर्मेंस आपका अच्छा नहीं रहा है, 10 में से 7 सीटें महाआघाड़ी जीती, विधानसभा में क्या आप लोग अपने स्थिति को सुधार पाएंगे? 62 सीटों में से हम 45 और 50 के बीच में महायुति रहेगी। आप सभी ने सर्वे किए, सब है, आपका एग्जिट पोल भी आज रात को आएगा ही, तो आप सब में दिखेगा। और लोकसभा में कुछ गलत नैरेटिव थे, कुछ गलत बातें चली, एक बार लोग गुमराह हो सकते, बार बार नहीं हो सकते, एक बार नाटक चल सकता है, बार बार नहीं चल सकता। इसलिए विदर्भ की जनता को लगा है और उसके बाद रिजल्ट बहुत सुंदर आएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। एग्जिट पोल पर आपको भरोसा है? किसी को भरोसा नहीं है आजकल, देख रहे हैं लोकसभा चुनाव में और हरियाणा के बाद एग्जिट पोल का भरोसा बंद हो गया लोगों। एग्जिट पोल का भरोसा ही नहीं, एग्जिट पोल कभी गलत और कभी सही हो सकते हैं, लेकिन जनता उसका रिस्पॉन्स, लोगों की तरफ उनकी बॉडी लैंग्वेज, ये सब दिखाती है, और उससे एग्जिट पोल जो आएगा भाजपा के ही पक्ष में आएगा, और जो एग्जैक्ट पोल आएगा वो भी भाजपा। एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल दोनों भाजपा के पक्ष में आएगा, इनका कहना। रवि, आप हमारे साथ बने रहे, चूंकि आज बार वोटिंग डे में हमारे कई सहयोगी अलग अलग सीटों पर मौजूद है और वहां से हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं।